हाँ भाई, सबसे ज्यादा चर्चे में तो आजकल टाटा सिएरा चल रही है। मुझे लगा था। तो इसके बारे में थोड़ा बताओ आप कि क्या रियल पिक्चर है, कितनी अच्छी गाड़ी है, क्या फीचर्स है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, बताओ। एक बात बताओ, एक अंदर की बात बताता हूँ। ये जो टाटा के जो डिज़ाइनर्स और जो टीम होती है ना R&D की, उन्होंने पता है मार्केटिंग टीम को क्या कह दिया? ये हमारी सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, इससे अच्छा हम डिज़ाइन नहीं कर सकते। अगर आप ये नहीं बेच पाए ना तो आप कुछ नहीं बेच पाओगे। अच्छा। ये उन्होंने बोला है। मतलब टाटा ने अपना, जिसे कहते हैं साम दाम दंड भेद, सब लगा दिया और उसके बाद आपके सामने एक प्रोडक्ट सामने आया जिसको आप क्या कह रहे हो? सियारा। पेट्रोल और डीजल में आई है। अब उसका जो प्राइस आता है, मेरे ख्याल से सब गूगल पे भी अवेलेबल होगा, शायद 11.5 पौने 12 से स्टार्ट है और 20-22 लाख तक एंड कर रहा है। पेट्रोल डीजल में है। अब वो पता है गाड़ी चर्चा में क्यों है? देखने में बहुत लोगों ने, आपने भी सुना होगा दीपक भैया, डिफेंडर जैसी लग रही है। मिनी डिफेंडर कह सकते हैं। मिनी डिफेंडर कह सकते हैं। और वैसे भी ये चर्चा में इसलिए भी आई कि बहुत पहले भी ये सियारा नाम से गाड़ी थी 50 टाटा साल की, पहले? इन्होंने फिर से रिलीज करी है। 50 साल पहले। 50 साल पहले मिनी डिफेंडर लग रही है। उस टाइम पे भी गाड़ी बहुत चली थी ये जब आई थी टाटा सिएरा। उस टाइम तो गाड़ी का क्रेज ही अलग हुआ करता था। शायद आज एक मार्केट को हम अलग तरीके से देखते हैं, उस टाइम तो रईसी होती थी। सही बात है। आज भी है रईसी, बट आज क्या है, लोन के चक्कर में हर आम आदमी तक पहुंचती है। दोबारा आते हैं सिएरा पे। पता है क्यों चर्चा में आ रही है? पहले तो टाटा ने अपना सब कुछ इसमें झोंक दिया कि भाई जो है ना सब झोंक दिया और एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। मुझे लगता है अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। उसका रीज़न क्या है? पहले बात करते हैं उसकी लेंथ की। सेल्टोस से ज़्यादा लंबी है, क्रेटा से ज़्यादा लंबी है, क्रेटा से ज़्यादा ऊंची है। सबसे अच्छी बात, एक बात अगर हम इंडियन मार्केट में करते हो कि इंडियन मार्केट में लॉन्च किया उन्होंने, हर कोई एवरेज के बारे में पूछता है। एवरेज अच्छी दे रहे हैं, पता है मेरे ख्याल से, मैंने जितना पढ़ा है, क्योंकि अभी तक वो ऑन रोड आई नहीं है तो वैसी एवरेज नहीं निकाल सकते, बट जितना टाटा बताएगी उतना मानते हैं। 29.6 किलोमीटर पर लीटर। अरे बाप रे, तो बाइक वाला एवरेज है। बाइक वाला एवरेज, स्कूटी वाला एवरेज है तो बाइक वाला, और अच्छा एवरेज है। और इस सेगमेंट में जैसे अगर मैं एक बात करता हूँ, अगर i20 अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है Hyundai का, वो कहती है मेरा टॉप मॉडल 13-13.5 लाख का है। ये अपना बेस मॉडल 11.5 से स्टार्ट कर रहे हैं, 13 में इनका बेस मॉडल आ जाएगा। और बेस मॉडल और 13.5 लाख में इस तरीके से मिड साइज SUV मिलना इंडिया में मुश्किल है। अगर हम विटारा की भी बात करें, ग्रैंड विटारा, वो भी थोड़ी सी इससे ज़्यादा महंगी रहेगी, फिर इतने फीचर्स नहीं दे रही जो ये दे रही है। वेंटिलेटेड सीट्स दे रही है, इसकी अगर आपने इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखी होगी, डिजिटल क्लस्टर है, और इस रेंज में इतना बड़ा सनरूफ दे रही है पैनोरामिक। और मैंने एक चीज़ देखी इसकी, जो मैंने जाके देखी थी गाड़ी को, जो लोग पीछे बैठ रहे हैं ना, उनका लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बूट स्पेस भी अच्छा है आपका सामान वामान रखने के लिए, हाइट भी है गाड़ी में। तो इन शॉर्ट टाटा ने झोंक दिया है खुद को। जो उसकी टीम ने बोला है ना टाटा ने कि भाई हम इससे अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना सकते थे, ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, इसे बेचो। और एक बात बताता हूँ, ये बिकेगी। आप बता रहे थे प्री बुकिंग दबा के हो रही है। प्री बुकिंग दबा के हो रही है। नेट पे चेक करना, गूगल पे 6 महीने की वेटिंग है। मेरे 4 रिलेटिव्स ने की है, 6 महीने की वेटिंग है। और कलर नहीं, मुझे ये कलर चाहिए, भाई साहब ये कलर है और आपको ये लेना पड़ेगा। और भाई जो उसका टॉप मॉडल है 21-22 लाख का, तो वो आपके हिसाब से वर्थ इट है कि तुम टाटा सिएरा ले रहे हो 5 सीटर जो इसकी 30 की एवरेज है लगभग, तो वो वर्थ इट है 21-22 लाख के हिसाब से? 100% वर्थ इट है। 21 लाख अगर ये एक्स शोरूम बोल रहे हैं तो शायद वो 23-24 लाख में आपको मिल जाएगा। और अगर इस रेंज में आप दूसरी गाड़ी भी लेते हो, तब भी क्रेटा के लिए भी आपको टॉप मॉडल के लिए 24-25 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सेम आपके सेल्टोस के लिए भी। सेल्टोस ने भी अपना लॉन्च किया है तो उसके लिए भी आपको इतने करने पड़ेंगे। बेस्ट प्रोडक्ट है। पर फर्क वाइज देखा जाए तो जो सबसे महंगा मॉडल है इनका, उसमें क्या इंफोटेनमेंट वाइज क्या एक्स्ट्रा मिलेगा? अलग है। आप स्क्रीन साइज देखोगे, आप बेस मॉडल में देखते हो तो आपको स्क्रीन साइज मिलता है, शायद इसमें डुअल स्क्रीन है, बट अगर आप टॉप मॉडल में जाते हो तो उसमें आपको 3 स्क्रीन दिखती हैं। स्क्रीन साइज 1, 2 और 3 पार्टीशंस की अलग अलग स्क्रीन हैं, तो ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है। और अगर आप फीचर देखोगे तो आपको शायद बेस मॉडल में आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलेंगी, इसमें मिलेंगी। एम्बिएंट लाइटिंग का जो फीचर है उसमें नहीं रखा जाएगा, उसमें रखा जाएगा। प्लस जो और जो छोटे छोटे फीचर्स रहेंगे, लाइक एयर प्योरीफायर, बहुत छोटा सा फीचर है, बट वो शायद आपको टॉप मॉडल में मिलेगा, बेस में नहीं मिलेगा। बट अगर सेफ्टी वाइज बात करें तो गाड़ी कितनी सेफ है? सेफ्टी वाइज अच्छा खासे इसके टेस्ट हुए हैं। मेरे ख्याल से इंडियन आई कैप भी टेस्ट हुआ है इसका, और ग्लोबल भी हुआ है सी कैप, तो मेरे ख्याल से बढ़िया है। सेफ्टी वाइज कोई टाटा की गाड़ी, मुझे नहीं लगता टाटा नेक्सॉन ने इस माइंडसेट को चेंज कर दिया था, ये तो सियारा है। भाई अगर गाड़ी में एयर प्यूरीफायर भी तो बढ़िया फीचर है, इसको छोटा सा फीचर क्यों कर रही हो? तो तगड़ी चीज़ है आजकल के हिसाब से, जिस हिसाब से हवा खराब हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़िया फीचर है। और गाड़ी के एयर प्यूरीफायर लेजिट होते हैं, बढ़िया, मतलब काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ये इसके लिए काफ़ी टेस्ट भी करे गए हैं कि वो जो रीडिंग होती है हमारी, दिखाती है, हाँ। AQI रीडिंग होती है, उसको आपने एयर प्योरीफायर ऑन किया,
रीडिंग डिक्रीज करती है, एक्चुअल में काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फीचर्स बोलने हाँ, के लिए है, जस्ट अनदर फीचर डाल नहीं दो, है, चले फीचर ना है चले। भाई, फीचर है, एयर प्योरीफायर है। और हम दिल्ली एनसीआर में अगर हम बैठे हैं, हाँ सही का बहुत बड़ा फीचर है। बड़ा फीचर है भाई ये। और एक बड़ा फीचर मुझसे छूट गया था, सॉरी कहूंगा, क्योंकि उन्हें कमेंट कर देंगे, ये कमेंट बहुत अच्छे करते हैं सब, क्यों लेवल 2 का एडास मिल रहा है। अरे अडास भाई जरूरी है। अब इस पे भी देखो डिबेट हो सकती है कि लेवल 2 का एडास है, कितना काम करेगा, कितने उस मतलब यूजफुल है या नहीं, बट कंपनी दे रही है, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एडास हर गाड़ी में नहीं आता, वो भी लेवल 2 का मिल रहा है, तो ठीक है। आजकल लोग कहते हैं कि थोड़ा कभी कभार शायद एडास उस तरीके से काम नहीं करता, बट आजकल जैसे सर्दियाँ आ गई है तो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, बहुत कोहरा पड़ता है, तो उसमें एडास काफ़ी काम आ जाता है। अगर आप स्क्रीन पे देखते हो तो आपको विजिबिलिटी और एडास बता देगा आगे कौन सा व्हीकल चल रहा है, तो उस तरीके में एडास काफ़ी ज़्यादा, जो इम्प्रूव्ड एडास आया है वो काफ़ी यूजफुल है। कभी कभार एडास सिस्टम थोड़ा सा वो हो जाता है, अगर तुमने आगे वाला एक्टिवेट करा हुआ है फ्रंट सेंसर्स, तो वो ऑटोमेटिकली कभी भी ब्रेक मार देता है। ये आपने मुझे बताया था कि भाई आगे गए ब्रेक मार दी, एकदम खुद डर जाते हो कि क्या हो गया, तो ये थोड़ा बहुत रहता है ग्लिच। मुझे लगता है शायद वक्त के साथ ये भी इम्प्रूव हो जाए। लेवल 2 है, आगे जाके शायद लेवल बढ़े, बट पीयूष भैया गाड़ी बहुत मज़ेदार है, गाड़ी देखने में बहुत बढ़िया है। ये जो सेल्टॉस ने भी नया मॉडल निकाला है अपना, तो फीचर्स भी कुछ ऐड करे हैं उसमें या फीचर्स सारे सेम है? फीचर्स तो ऐसा कुछ अलग, एडास है उसमें, एडास पहले भी था सेल्टोस में, टॉप मॉडल में अगर आप देखोगे तो मेन जो उसके फेसलिफ्ट में उन्होंने चेंज किया, इम्प्रूव किया है, साइज़ में बहुत मिनिमल डिफरेंस है, मिलीमीटर्स का डिफरेंस है, इसलिए उसको हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे। आगे से ग्रिल चेंज की गई है, हेडलैम्प्स चेंज की गई है, टेल में अगर आप देखोगे तो टेल लाइट को काफ़ी चेंज किया गया है, गाड़ी की साइड से प्रोफाइल थोड़ा सा बदली गई है। तो अगर मैं मोटा मोटा कहूँ तो गाड़ी के इंटीरियर पे कम ध्यान दिया गया, इंटीरियर पे दिया गया है, फीचर्स पे कम दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी सेल्टोस काफ़ी लोडेड आती थी, ऐसा कोई फीचर्स उसमें ऐसा नहीं है जो इंक्लूड करके काफ़ी अलग तरीके से। पर लोग इतना डिस क्यों कर रहे हैं भाई इस वाले अपकमिंग मॉडल को जो आ रहा है 2026 में? हर गाड़ी जो आप आगे से देखते हो ना, मज़ा आगे से देख के ही पता चलता है गाड़ी का मज़ा, तो वो थोड़ा सा उन्होंने लोगों को डिसअपॉइंट किया है। जो ग्रिल में चेंज किया वो पसंद नहीं आ रहा। बट वो तो अच्छा लगा मेरे को, तो जो सेल्टॉस में जो ऐड हुई है नई ग्रिल, हाँ, थोड़ा सा मतलब शायद लोग कहते हैं ना, जिससे प्यार होता है उसे छोड़ नहीं पाते, तो इसलिए शायद उसका प्यार पुरानी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, वो दिमाग में बैठ जाती है। प्यार है। आज हम फॉर्च्यूनर की बात करते हैं, एक फॉर्च्यूनर जो गाड़ी है जिसे हम किंग कार भी कहते हैं, राजा गाड़ी भी कहते हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस कर देंगे तो शायद जो लोग दिल से जुड़े हुए हैं उस गाड़ी से वो नाराज़ हो जाएंगे और फिर वो अपनी नाराज़गी सोशल मीडिया पे कमेंट करके दिखाएंगे भी। तो वो मुझे लगता है शायद लोगों का जो प्यार था उससे, एक ट्रेडिशनल जो उसका लुक था आगे से, वो थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो इसलिए। भाई अगर ईवी की भी बात करें तो अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा, आप बता रहे थे कि वैगनार भी ईवी में आ रही है। तो वैगनार तो हमेशा चर्चे में रही है, सोशल मीडिया पे भी मीम्स भी बनते आए हैं वैगनार्स के ऊपर, वैगनार लेने वाले भी बहुत लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो क्या वैगनार ईवी सक्सेसफुल रहेगी आपके हिसाब से? मुझे पता है क्या लगता है, वैगनार की तो हम बात करेंगे। वैगनार आती है मारुति से, राइट, मारुति की गाड़ी आती है। मारुति मेरे ख्याल से ईवी में सबसे लेट आई थी, आपने देखा होगा शायद लास्ट मंथ उन्होंने अपना एक इवेंट किया और उन्होंने अपनी फर्स्ट ईवी लॉन्च करी, और उसके साथ उन्होंने ना एक प्लान भी लॉन्च किया कि गाइज हम दिल्ली में बैठे हैं और ये हमारा लास्ट लोकेशन चंडीगढ़ है, तो फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ जो कि 220 या 250 किलोमीटर का जो रास्ता रहता है, उसमें वो खुद मारुति अपने 65 प्लस स्टेशंस, ईवी स्टेशंस लॉन्च करेंगे। ओके। मतलब वो चाहते हैं कि हर 5 किलोमीटर में इंडिया में ईवी स्टेशंस रहें, तो इसीलिए जो मारुति की जो अब अगली गाड़ी आने वाली है, क्या कहते हैं जिसे हम वैगनार, वो बहुत चलेगी, बहुत चलेगी। और रीज़न उसका प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी शायद वैगनार का प्राइस रहता होगा शायद 7 लाख या 6.8 लाख से स्टार्टिंग है, उसका प्राइस ईवी का इन्होंने बढ़ाया नहीं है, 8.5 लाख। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।